हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 146 146 जादवों की प्रभास यात्रा। 11वां स्कंद। एक समय ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लिए द्वारका आए। उनके साथ उनके अनेक पुत्र शिवजी, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता भी थे। अतृप्त नेत्रों से भगवान को देखते हुए देवताओं ने भगवान को स्वर्गलोक से लाई गई फूलों की माला पहनाई। उपयुक्त श्लोकों से उनकी स्तुति करते हुए देवताओं ने भगवान के चरण कमलों पर अपने शीश नवाए और दर्शन देने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। जिन चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लालायित रहते हैं, आज देवताओं को साक्षात उनके दर्शन हो रहे थे। इस संसार में माया का शिकंजा बहुत मजबूत है। इस संसार में माया का शिकंजा बहुत मजबूत है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वे दृढ़तापूर्वक भगवान के चरण कमलों को पकड़े रखे, अन्यथा इंद्रिय भोग तथा मानसिक अटकलबाजी करने की तीव्र लहरें उसे भगवत भक्ति के समुद्र से उठाकर बाहर पटक देंगी। वह भूल जाएगा कि वो भगवान का दास है। विभिन्न स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं से भगवान का गुणगान करने के बाद ब्रह्मा जी आकाश में गए और बोले, हे प्रभु, हमने आपसे धरती का बोझ हल्का करने का निवेदन किया था और आपने सब असुरों का वध करके अपने वचन को पूरा किया है। साथ ही अपने संपूर्ण जगत में अपनी ख्याति फैलाई है और धर्म सिद्धांतों की स्थापना की है, जिससे आने वाले कलयुग के मनुष्य आसानी से इस युग की अज्ञानता तथा अंधकार को पार कर सके। हे भगवान, यदुवंश में जन्म लेकर आपने अपने पार्षदों के साथ धरती पर 125 वर्ष तक अपनी लीला की। अब पृथ्वी पर आपके लिए कोई कार्य शेष नहीं बचा है, और यदि आपकी इच्छा हो तो आप अपने धाम को लौट सकते हैं। हम सब आपके तुच्छ सेवक हैं और आपके प्रतिनिधि के रूप में सृष्टि के देख रेख के कार्य करते हैं। कृपया हमारे ऊपर अपनी कृपा की छत्र छाया बनाए रखें और हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा जी तथा अन्य देवगणों, मैंने आप सबकी इच्छानुसार पृथ्वी के बोझ को कम कर दिया है, परंतु अभी तक कार्य शेष बचा है। मैं धरती से यदुवंशियों के भार को भी कम करना चाहता हूँ। यदुवंशी अत्यंत बलवान और साहसी है। यदि उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो वे अभिमानी बनकर पूरी पृथ्वी को निगल जाएंगे। ब्राह्मणों के शाप से उनके विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। बाद में अपने वैकुंठ धाम को लौटते समय मैं आप सबके लोकों में थोड़ा ठहरकर विश्राम करूंगा। देवताओं से घिरे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर झुककर प्रणाम किया और अपने धाम को और अपने धाम की ओर चल दिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में अनेक उत्पात दिखाई देने लगे। प्रमुख यदुवंशियों को बुलाकर उन्होंने कहा, हमारे वंश को ब्राह्मणों का शाप मिला है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उस शाप के फलस्वरूप पूरी नगरी में उत्पात मचा हुआ है। इसलिए यदि हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो हमें तुरंत ये स्थान छोड़ देना चाहिए। मेरी राय में हमें प्रभा क्षेत्र जाना चाहिए, जो अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। अनेक जादव देवताओं के अवतार थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य में सहयोग करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। अब भगवान चाहते थे कि वे पुनः अपने अपने पदों को संभाल ले, और चूंकि द्वारका में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं, हरि बोल, द्वारका में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की जिससे वे द्वारका से बाहर शरीर त्यागे और स्वर्गलोक लौट जाए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, युगों पूर्व दक्ष के शाप से चंद्रमा को तपेदिक रोग हो गया था। उस समय चंद्रमा ने प्रभा क्षेत्र में स्नान किया और अपने सारे पापों से मुक्त हो गया। उसका रोग नष्ट हो गया और एक बार फिर वो अपनी कलाएं दिखाने लगा। प्रभास में स्नान करने, यज्ञ करने, ब्राह्मणों को भोजन करवाने तथा उन्हें दान देने से हम सारे भावी संकटों से बच सकते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर सारे यदुगण प्रभास जानने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने नौकाएं ली और द्वारका का द्वीप छोड़कर मुख्य भूमि पर आ पहुँचे।
वहाँ से अपने रथों पर बैठकर वे सब प्रभास की दिशा में निकल पड़े। चारों ओर अशुभ लक्षण देखकर उद्धव का मन शंकाओं से भरा हुआ था। जादवों को प्रभास जाने की तैयारी करते देख उद्धव को इसकी जानकारी मिली और भगवान श्री कृष्ण को एकांत स्थान में बैठा देखकर वे उनके पास गए। उद्धव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप अपने वंश को समेटकर धरती पर अपनी लीलाओं को विराम देना चाहते हैं। आप स्वयं परमेश्वर हैं और यदि चाहते तो सहजता से ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकते थे, परंतु चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आप भी शीघ्र ही अप्रकट होने वाले हैं। हे केशव, मैं क्षण भर के लिए भी आपके चरण कमलों से विरह को सहन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने तथा उनकी भक्ति करने से भक्तों की सांसारिक कार्यों में रुचि समाप्त हो जाती है। फिर उद्धव का भगवान श्री कृष्ण में कितना अनुराग होगा, जो उनके घनिष्ठ पार्षद थे। निस्संदेह उद्धव को शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति हो चुकी थी। श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वर, इस जगत में हम बद्धजीव भौतिक कार्यों में संलग्न हैं, परंतु आपके अद्भुत उपदेशों तथा कार्यों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करने से हम अंधकार युक्त इस भौतिक जगत को आसानी से पार कर सकते हैं। हे भगवान, आपके भक्तों के बीच प्रेम लीलाओं तथा आपकी मधुर मुस्कान का स्मरण करके हम आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। हरे कृष्ण।